हम देखते थे बीबीसी के ऊपर मौसम का हाल बताती थी, तो अब लोग कहते हैं कि मौसम का हाल बताते बताते आपके अपने अहवाल बदल गए। ये क्या हुआ? मैं तो समझती हूँ अबरार साहब के बहुत अच्छी ट्रेनिंग मुझे मौसम। काश थी कि काश मैं आपका इंटरव्यू बतौर खातून अव्वल करता। कहीं आपके जहन में भी ये काश का लफ्ज़ आता है? आप वो होती? बहुत शुक्र अदा करती होंगी। आपने पसंद किया था उनको या उन्होंने आपको पसंद किया था? पसंद तो उन्होंने किया था। आप उनकी किस चीज़ से अट्रैक्ट हुई? पहली बात ही आपसे ये करे कि शादी का रिश्ता दे दे और कुछ चक्कर वक्कर सीधा सीधा। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि नहीं, उससे पहले इंटरव्यू तो करती रही ना उनके। मैंने एक बार इंटरव्यू किया उनका, उसमें हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। खान साहब के साथ जब शादी हुई तो उसके बाद फेम ज्यादा मिला आपको? बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है इसमें। किसी दोस्त ने, किसी आपकी सहेली ने ये कहा हो कि रेहाम आप बड़ी जचती थी खान साहब के साथ? बहुत से लोग कहते हैं। आज भी रेहाम खान को अगर कोई सच्चा और खरा और अच्छा इंसान मिल जाए जो आपके नाज नखरे उठाए, उसको अपना हमसफर बनाएंगे? सच्चा और खरा नाज नखरे ना उठाए, सच्चा और खरा। पहले सहाफ़ी थी या आज भी सहाफ़ी हैं? आई थिंक मैं बचपन से ही सहाफ़ी थी। तो खान साहब को आप कहती हैं सिलेक्टेड, ऐसे ही है? जी। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन हो तो सारे बैत कर लेते हैं, उनको सिलेक्टेड क्यों नहीं कहती? उनकी देखिए एक सिलेक्शन। कि आपकी बातों से मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। नवाज शरीफ साहब वापस जाएंगे पाकिस्तान या उनको भी खतरा है आपकी तरह? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ को कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन दोनों में से एक चीज़ का इंतखाब करें। अरीम शाह झूठी है या सियासतदान सच्चे हैं? देखिए इकोनॉमिक्स में एक बेसिक प्रिंसिपल होता है डिमांड और सप्लाई का। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज, वोट उनको एक चाहिए, वो भी आपका चाहिए, किसको देंगी? देखिए मेरा वोट तो मरियम नवाज को है। पहले खान साहब ने रिश्ता भिजवा दिया था, आप खुद कोशिश करें, खुद तलाश करें। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात। इसके ऊपर सोचते हैं। आपके ऊपर एक इल्ज़ाम ये है कि आप एक इल्ज़ाम नहीं, एक मुल्क की एक इंटेलिजेंस एजेंसी की पेरोल के ऊपर काम करती हैं। MI6 एजेंट। MI6 का एजेंट कहा गया, पर प्रोफेशनल एजेंट नहीं ढूंढा, क्योंकि जो कोई भी मिशन था के लिए। लेकिन किताब को पिजराई नहीं मिली, जैसे एक सस्पेंस था। जी। ये आपको मायूसी नहीं हुई? आपने इतनी मेहनत की। नहीं पजीराई आपने नहीं पढ़ी क्योंकि आप पाकिस्तानी ओरिजिन है। मैं इसीलिए किताब लिखने वाले के सामने बैठा हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस किताब में एक तारीफी जुमला लिखा आपने खान साहब के लिए? तारीफी जुमले मैंने कोई एक खूबी बयान की हो उनकी? देखिए ये खूबी तो मैं समझती हूँ उनमें है, तो ये खूबी उनमें है, ये एक ऑस्कर विनिंग खूबी है उनमें। और मैंने किताब में आई हैव टू मेक इट वेरी क्लियर कि मैंने किताब में इमरान को बुरा भला नहीं कहा। जुमाइमा खान एक मगरबी माशरे की हैं, आप भी यहाँ पे रही। उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी इमरान खान से लड़की के बाद, लेकिन आपने लिखी। जी, मुझे बताया गया था कि जी ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और आपने अगर बोली तो आपको उड़ा दिया जाएगा। तो हम पश्तून लोग हैं, तो स्वाति खून है, डरते नहीं है। तो मैंने सोचा अगर उड़ा दिया जाएगा तो जल्दी लिख दूं जाती मसला। अगर ऐसा नहीं था तो फिर किताब में हमने क्यों देखा कि मुराद सईद, हमजा अली अब्बास, नईमुल हक जैसे ब्लंडर क्यों सामने आए? अच्छा, हमजा अब्बासी का तो बिल्कुल नाम तो शायद होगा ऐसा। आप सरप्राइज हुई उनका लिविंग स्टाइल सारा कुछ देख के? ज्यादा सरप्राइज हुई, सरप्राइज से भी ज्यादा। आपने कहा किताब के अंदर ही कि खान साहब को नशा करते हैं। जी, वो तो इंसान कब्र में जवाब दे, आपने क्यों बताया लोगों को? उसका मुल्क और कौम को क्या नुकसान है? देखिए आम शख्स, शायद मैं और आप, मेरा ख्याल है मैं और आप भी नहीं, लेकिन आपने खान साहब को नशे की वजह से नहीं छोड़ा? नहीं, मेरा ख्याल है किसी को। ठीक है, आपको किसी ने मशवरा ये दिया कि आपको ना तो किताबें लिखनी चाहिए, ना ही सहाफ़त करनी चाहिए और ना ही सियासत करनी चाहिए? उन्होंने कहा कि आपको मॉडलिंग और फिल्मों में काम करना चाहिए। कभी ऑफर हुई है आपको? तब उस वक्त ऑफर्स आई थी। बल्कि मौजूदा दौर में कहा गया कि नवाज शरीफ साहब को स्लो पॉइजन जहर दिया गया। हाँ। यही इल्ज़ाम आपके ऊपर भी लगा। फ़र्क क्या है इन दोनों चीज़ों में? फ़र्क इसमें यह है कि नवाज शरीफ पे स्लो पॉइजन देने का और मेरे ऊपर स्लो पॉइजनिंग लगाने का इल्ज़ाम मेरे अपने शौहर ने दिया। तैयार हो और तो इसमें खान साहब का कसूर तो नहीं है ना सिलेक्टेड होना? कि अगर तख्त आपको भीख में ऑफर किया जाए तो मैं हूं तो मैं तो रद्द कर दूं। पहले जो घर का माहौल नशा करने की वजह से बदलता था। मेरा मतलब है कि घर का माहौल मेरे आने की वजह से वो माहौल नहीं रहा था। आपने चीजें कंट्रोल कर ली थी। मैं शामी कबाब और हलीम पकाने की बात कर रही हूँ, तो शायद वो कभी उन्होंने कहा हो कि रेहाम मेरे लिए आज ये चीज़ पकानी है घर में? हाँ, वो फरमाइश वगैरह, उनको थाई फूड का बहुत शौक था, तो मैंने आप नाश्ता देती थी उनको? जी, और नाश्ता मैंने उनके कभी खाना खाते हुए तारीफ की, उन्हें बड़ा अच्छा बनाया? हमेशा
कपड़े तक इस्त्री किए उनके। हाँ, क्योंकि वहाँ पे तेरी नजर है मेरा दिल है क्या किया जाए तेरी नजर है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू अब्रार, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।